दोस्तों, समय के साथ अर्जित आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध के साथ समन्वय बैठाते हुए डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मन हर उस कार्य को प्रभावित करता है जिसे आप करते हैं और किस प्रकार अवचेतन मस्तिष्क की और उसकी अविश्वसनीय शक्ति पर नियंत्रण करना सीखकर आप अपने दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। आपको जिस पदोन्नति की आकांक्षा थी और आप स्वयं को जिस प्रकार की प्रगति के योग्य समझते थे, उससे लेकर अपने भय और बुरी आदतों पर काबू पाने और पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ करने तक, यानी सब कुछ आपके लिए आपके अवचेतन मन की शक्ति, प्रसन्नता, सफलता, समृद्धि और शांति की दुनिया खोलेगी। ये आपकी सोच और विश्वास को बदलते हुए आपकी दुनिया को बदल देगी। तो दोस्तों, आज जोसेफ मर्फी की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का तीसरे चैप्टर की समरी मैं पेश कर रहा हूं। तो चलिए तीसरे चैप्टर पर, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशैली। अवचेतन की शक्ति असाधारण है। ये आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और ये याददाश्त के भंडार में से आपको नाम, तथ्य और दृश्यों को प्रत्यक्ष करता है। आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की। ये आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, आपके पाचन को नियमित उसको आत्मसात और अवशेष को निष्कासित करता है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तब आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस से बाहर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही आपकी सभी कठिनाइयों का जवाब और हल इसे पता है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, न ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है, जो ग्रहों के क्रम का मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बनती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। ये अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय के एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। निसंदेह ग्रीक शिल्पकार फिडियास ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रतिक्रिया स्वरूप संगमरमर और पीतल की अपनी मूर्तियों में एक निश्चित अनुपात में सुंदरता, क्रम और समरूपता चित्रित की। इसी अवचेतन मन ने इटली के चित्रकार राफेल को मैडोना की पेंटिंग और लुडविग वेन बीथोवन को सिम्फनी रचने लायक बनाया। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश शहर में योगा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। वहां मैंने बंबई के सर्जन से बातें की। उन्होंने मुझे बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एस डेल के बारे में बताया। उन्होंने बेहोश करने वाली दवाई ईथर अथवा इस तरह के किसी अन्य आधुनिक एनेस्थीसिया के उपायों की खोज से पूर्व बिना इसके उपयोग के सन 1843 से 1846 तक करीब 400 मुख्य ऑपरेशन किए, जिसमें अंगों को निकालने, ट्यूमर और कैंसर की वृद्धि को हटाने के साथ ही आंख, कान और गले के ऑपरेशन किए। इन सभी ऑपरेशनों को उन्होंने मन के द्वारा सम्मोहित कर एनेस्थीसिया दिया। इस भारतीय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एस्डेल द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बाद मरीजों की मृत्यु दर बहुत कम थी, अधिक से अधिक 2 या 3%। बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद इन मरीजों को किसी दर्द की अनुभूति नहीं हुई और न ही ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु हुई। डॉक्टर एस्डेल ने सम्मोहन की स्थिति में अपने सभी मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव दिया कि ऑपरेशन के दौरान कोई संक्रमण अथवा जहर फैलने जैसी स्थिति नहीं होगी। आपको याद होना चाहिए कि यह घटना लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर और अन्य वैज्ञानिकों से पहले की थी, जिन्होंने बीमारी की वजह बैक्टीरिया को और संक्रमण की वजह
उपकरणों का साफ न होना और वायरस बताया था। भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य संक्रमण के न होने की वजह से डॉक्टर एसडेल द्वारा अपने सम्मोहित मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। मरीजों ने सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। ये बड़े अचरज का विषय है कि 120 वर्ष पूर्व कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक जादुई कार्यशक्ति को खोज लिया था। जब आप रुक कर अपने अवचेतन मस्तिष्क की अति उत्तम शक्ति के बारे में सोचते हैं तो क्या आप इस गूढ़ रहस्य से विस्मित नहीं हो जाते? इसकी अति संवेदनशील अनुभूति जैसे दिव्य स्रोत, समय और स्थान से मुक्ति, सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा से मुक्ति, आपके किसी भी प्रकार की और कैसी भी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता के बारे में सोच, ये सब कई और अन्य अनुभव आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर एक शक्ति और ज्ञान है जो आपके ज्ञान को दूर तक ले जाते हैं, जिससे आप इसे चमत्कार पर अचंभित होते हैं। ये अनुभव आपको आनंद देते हैं और आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी चमत्कारिक कार्यशैली पर विश्वास बढ़ाते हैं। जो कुछ अवचेतन में छापा जाता है वही अभिव्यक्त होता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला कर रख देगा। अतः पहले आपको सही विचार और रचनात्मक सोच चिन्हित करना होगा। इसका एकमात्र कारण विश्व में इतनी ज्यादा अराजकता और मुसीबत है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ नहीं पाते हैं। जब ये दोनों सिद्धांत सहमति, सामंजस्य के साथ शांति और समकालिक रूप से एक साथ होते हैं तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होगा। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं तब वहां कोई बीमारी या मन मुटाव नहीं होगा। हरमीस के मकबरे को बहुत उम्मीदों और आश्चर्य के साथ खोला गया क्योंकि लोगों का विश्वास था कि उसके अंदर सदियों का रहस्य गड़ा हुआ है। रहस्य अपने अंदर था, इसलिए नहीं भी था जितना ऊपर उतना ही नीचे। दूसरे शब्दों में जो कुछ अवचेतन मस्तिष्क में छपा था वही अंतरिक्ष के पर्दे पर था। इसी सत्य को मूसा, ईसा, बुद्ध, जरशुष्ट, लाओसे और सदियों के अन्य प्रकाशवान संतों ने बताया था। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं वही वस्तु परक के रूप में स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह दिखाई देता है। गति और भावनाओं के बीच संतुलन जरूर होना चाहिए। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी वहां पर सामंजस्य और संतुलन होगा। आप यहाँ पर जीवन के नियम को लयबद्धता और साम्यता के साथ बहने दीजिए। अंदर लेने और बाहर निकालने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी हताशा आपकी अपूर्ण इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और दुष्टतापूर्ण ढंग से सोचेंगे तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को पैदा करेंगे, जिसकी अभिव्यक्ति जरूर होगी और इसके लिए ये बाहर निकलने का रास्ता खोजेगी। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने की वजह से अक्सर अल्सर, दिल की परेशानी, तनाव और चिंता द्वारा दिखाई देती हैं। अब अपने बारे में आपके क्या विचार अथवा भावनाएं हैं? आपके शरीर का हर अंग इन्हें दर्शाता है। आपका जोश, शरीर, आर्थिक स्थिति, दोस्तों और समाज में आपका स्थान आपके अपने विचारों का उत्तम प्रतिबिंब है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ आपके अवचेतन मन में अंकित है वही आपके जीवन की हर अवस्था में दिखता है। अवचेतन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है? जब आप जागे हुए अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं तब आपका अवचेतन मन बिना रुके, बिना थके लगातार आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता के लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप सोए रहते हैं तब भी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रखता है। आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से आपका रक्त ताजी हवा सोखता है, ये सब वैसे ही चलता रहता है जैसे ये आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। आपका अवचेतन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों का रिसाव, साथ ही आपके शरीर के अन्य रहस्यमय संचालन पर नियंत्रण रखता है।
आपके चेहरे के बाल बढ़ते रहते हैं, चाहे आप जागे या सोए हों। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वो सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डाली जाती है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। जब मानसिक रूप से आप परेशान हो तब ऐसे विचारों को जाने दें, आराम दें अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। अपने अवचेतन मस्तिष्क से बातें करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्वक कहें कि वो आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखेगा। ये आपको अपने बच्चों को प्यार करवाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी अंदरूनी इच्छा है कि आपका समस्त जीवन संरक्षित रहे। कल्पना करें कि आपने अकस्मात कुछ खराब खाना खा लिया है। आपका अवचेतन आपको इसे उलटने के लिए कहेगा या उल्टी करवाएगा। यदि आपने अनजाने में विष ले लिया है, तब आपकी अवचेतन शक्ति इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। यदि आपको पूर्ण रूप से इसकी चमत्कारिक कार्य शक्ति पर भरोसा है, तो आप फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे अवचेतन से अपने लिए काम करवाया जाए? सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या ना कहें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है, अवचेतन मस्तिष्क से नहीं। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए और सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबर वाले हों। अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। अपने दिल और दिमाग में आप जानते हैं कि आपका अवचेतन हमेशा आपकी आदत के अनुसार व्यक्त, पुनरुत्पत्ति, अभिव्यक्त करता रहता है। याद रखें, जल जिस प्रकार उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर ये बहता है, उसी प्रकार जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार बहता है। अधिकार पूर्वक दावा करें कि अवचेतन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि ये लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। ये एकदम इसी तरह से जवाब देगा। ये आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अवचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें? एक प्रोटेस्टेंट मंत्री, जिसे मैं दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जानता था, ने मुझे बताया कि किस तरीके से वो अपने उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता था। उसे फेफड़े का कैंसर था। अपनी हस्तलिखित चिट्ठी में उसने अपने द्वारा अपनाई गई तकनीक के बारे में इस प्रकार मुझे लिखा: दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूँ। मैं अपने शरीर को निम्नलिखित बातें कहने लगा: मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है। 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूँ। तब मैं निम्नलिखित सत्य को स्वीकारता हूँ: ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नज़र में मेरी जो छवि है वो उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को
मेरे ईश्वर के मन में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। इस मंत्री का उपचार असाधारण था। यह एक सरल तरीका है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देने का दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा दिया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वो अपने ऑफिस में चारों ओर चल रहा था, अपनी डेस्क को छूते हुए, फोन पर जवाब देते हुए और वे सभी कार्य करते हुए जिन्हें वो ठीक होने की स्थिति में करता। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसा विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकारेगा। उसने ऐसा ही किया। वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में महसूस किया। वो समझ गया था कि वो वास्तव में अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अवचेतन वो फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था। इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताहों तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दिया। उस वक्त वो ठीक हो गया। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया हुआ था, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था। उसने कहा इसीलिए वो चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वो चल सका। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वो आपको मिलेगा। दोस्तों, आज की ये तीसरे चैप्टर की समरी समाप्त हुई। अब मैं किसी दिन चौथे चैप्टर की समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। दोस्तों, नमस्कार।